खालिक कायनात बना दिया गया है, जिसको खालिक कायनात में मालिक कायनात बना दिया है। तो उस चरवाहे ने कहा यार ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, हाँ लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ से थोड़ा दूर पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर कोई शख्स है जो 3 दिन से बड़े बड़े जोरों कतार रो रहा है, बड़ा ज़ोरों कतार वो शख्स रो रहा है, और उसकी आवाज़ का आलम ये है, उसकी आवाज़ इतनी दर्द के साथ रोने की आवाज़ आ रही है कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। वो चरवाहा कहता है मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। जैसे इतना सुना ना, वो सहाबी कहते हैं हो ना हो ये मुस्तफा जाने रहमत की ही सदा होगी, हो ना हो ये मेरे आका की ही आवाज़ होगी। जैसे ही इतना कहा ना, वो चरवाहा कहता है यार लेकिन एक ताज्जुब की बात है। उस शख्स ने कहा यार ताज्जुब की बात क्या है? सहाबी कहते हैं ताज्जुब वाली कौन सी बात है? वो चरवाहा कहता है यार जब से उस शख्स की रोने की आवाज़ आ रही है ना, मेरी बकरियों ने चरना भी छोड़ दिया, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि मैं रोजाना यहाँ आता हूँ, मेरे साथ मेरी बकरियाँ भी आती हैं, लेकिन आज 3 दिन हो गया है मेरी बकरियों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, लेकिन जब शाम को मैं घर वापस जाता हूँ तो दूध 1 दिन से ज्यादा दिया करती है। ये शांति यार, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बकरियां होकर के नबी के दर्द में शामिल हो सकती हैं? क्या हम इंसान हो के नबी के दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या हम अशरफुल मखलूकात हो के नबी के दर्द में शामिल नहीं हो सकते? हमको तो रब ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, रब हर चीज रब की मखलूकात है, रब ने अपनी तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा जिसको शर्फ बख्शा है वो इंसान है। तो क्या हम अशरफुल मखलूकात हो के इंसान के दर्द में शामिल नहीं हो सकते? अपना चाहा तो अल्लाह ने अपने स्टेटस के एतबार से ये जमीन का फर्श बिछाया है, अपने लेवल के एतबार से आसमान का शामियाना लगाया है, अपने लेवल के एतबार से अल्लाह ने सितारों को टिमटिमे लगाए हैं, अपने लेवल के एतबार से अल्लाह ने चांद को रोशनी अता फरमाई है। सिर्फ किस लिए कि मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, मैं अपने महबूब को दुनिया में भेजने वाला हूँ। तो अल्लाह ने अपने एतबार से लगाई और हम अपने एतबार से लगा रहे हैं। तो ये किसी के बाप की सुन्नत हम नहीं अदा कर रहे, बल्कि खुदाए पाक की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, मैं एक कॉन्फ्रेंस की तकरीर आपके सामने कर रहा हूँ, ये आप सोच लो। और माइक तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, मुझे रोजाना आपसे लेकर जो है ना 13 तारीख तक मुकम्मल बोलना है। अभी मैं उसका भी ख्याल रख रहा हूँ कि मुझे बोलना कैसे है। ये तो मेरा घर है, मैं जानता हूँ कि यहाँ जैसे भी लोग बोल लूँगा वो सुन लेंगे, लेकिन बाहर जाना है, मेरे को सबकी इज्जत का ख्याल करना है। लेकिन मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो मेरी लाज रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मजमा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुनने और सुनाने का माहौल बनाने इंशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो अल्लाह ने अपने हैसियत के एतबार से, अल्लाह ने अपने वकार के एतबार से, अपने लेवल के एतबार से, अब हमारी औकात तो नहीं था कि ये जमीन का फर्श लगा देते। अल्लाह ने हमको जो दिया उसी से काम चला रहे। अल्लाह की हैसियत, अल्लाह ने शामियाना आसमान का हमारे सरों में लगाया अपने हैसियत के एतबार से। अब अल्लाह ने हमें औकात दी है ना इतनी कि हम ये चांदनी अल्लाह के नबी के नाम पे खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने अब ये वो लोग कहते हैं ना कि ये झंडा जो लगाते हो ना, ये झंडा लगाना बिदअत है, झंडा लगाना, ये झंडा लगाना, बहुत सारी आज वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही है कि जो लोग मोबाइल चलाते हैं वो लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही ना। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे ना, जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, और किसकी विलादत हो गई? कितने सोने वाले चेहरे की विलादत हो गई। जब आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा था, जिब्रील अमीन कौन? अभी बताया ना मुज़फ़्फ़र साहब ने, जिब्रील अमीन सैयदों के सरदार, जिब्रील अमीन सैयदों के सरदार। आका ने पूछा जिब्रील तुमने सारे जहान का जायजा लिया है, मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शिमाल भी देखा, जुनूब भी देखा, बताओ जरा मेरे जैसा कोई दिखा तुम्हें? तवज्जो, बड़ी तवज्जो से, क्या मेरे जैसा कोई दिखा? तो जिब्रील ने कहा हुजूर मैंने मशरिक भी देखा, मैंने मगरिब भी देखा, शुमाल भी देखा, जुनूब भी देखा, आप जैसा अब तक मैंने नहीं देखा। उसकी आमद हो रही और उन्हीं की आमद में हज़रत साबित फरमाते हैं वो हसन मन कलम तरकत तो आई पांच मन कलम तन तन मुसा खलकत मुबर्राम मिन कुल आईबी सही कर खलकत कमा तशा बरेली की रज़ा ने उसी की नकल फरमाई है। फरमाते हैं नबियात नज़ीर कफीर ज़नम मुसलत शुरू पैदा जाना जगराज को ताज पर सनती है तुझको शहद सुना जाना अब न्यू हफ्ता का फजल हक़ ये तो शौलत कर बरज़न इश्क़ मुरतब
तन मन धन से फूंक दिया, ये जान भी प्यार जला जाना। और उसी को किसी पंजाबी शायर ने नकल किया है। रुख चंद बदल सा चांदी रुख चमके लाख मुरानी काली संगत आँख मस्तानी मखबूल अखिल इल्म दुनिया। वो प्यारा महबूब अब दुनिया में तशरीफ लाने वाला, वो प्यारा महबूब दुनिया में तशरीफ लाए ना। प्यारो सुनो, आज मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा की बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी के वालिद अपनी माँ के पेट में 2 महीने के थे तब अल्लाह के नबी के बाप का इंतकाल दुनिया से हो गया। दुर्द पाक में अल्लाह सज्जदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद अपनी माँ के पेट में 2 महीने के थे तब अल्लाह के नबी के वालिद का इंतकाल इस दुनिया से हो गया था। 2 पॉइंट मैं बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान अल्लाह के हबीब को अपने महबूब को यतीम क्यों कर दिया, बाप का साया उनके सबब से क्यों उठा लिया। हो सकता है कि जब अल्लाह के नबी के वालिद अगर जिंदा होते तो हो सकता है कि उनको कोई ये कह देता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब उनकी मुलाकात होती तो ये कह देता जब उनका कोई भाई या बहन आता है कि मोहम्मद मेरे बड़े भाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब के वालिद जब जिंदा रहते ना तो हो सकता था कि एक औलाद और हजरत आमना से पैदा हो जाती है, हजरत अब्दुल्ला से पैदा हो जाती, तो वो ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बड़े भाई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला को मेरे महबूब की विलादत से पहले इसलिए दुनिया से उठा लिया कि मेरे महबूब को कोई ये ना कह सके कि मोहम्मद मेरा बड़ा भाई है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से मेरी बात को सुनो, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रही है। अल्लाह के महबूब को इसलिए, अल्लाह के महबूब के वालिद को इसलिए उठा लिया गया कि वो ये ना कह सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बड़े। आज वो लोग कहते हैं जिनके विलादत जब पैदाइश हो ना तो पूरा मोहल्ला नापाक हो जाता है, वो लोग कहते हैं कि महबूब मेरे तरफ है, मिल्ला माज़ल्ला। मेरे दोस्तों देखो तवज्जो से मेरी बात को सुनना। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के गोद में तशरीफ ला चुके हैं, आका की विलादत हो चुकी है। तो हज़रत आमना क्या फरमाती हैं कि मैंने ये देखा कि जो तकलीफ माओ को बच्चे के तवल्लुद के वक्त होती है वो तकलीफ मुझे नहीं हुई। कौन फरमा रहा है? हज़रत आमना। मेरी बातें झूठी लग सकती हैं, हम लोग कहने वाले कह सकते हैं कि रजा ने अपनी किताब में लिख दिया होगा, इमाम अहमद रज़ा की किताब में लिखा होगा। नहीं, मैं बातें किनकी कर रहा हूँ? हज़रत आमना की। अब मेरी न मानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब नबी की अम्मी की नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा कुछ बचेगा भी नहीं। समझ आ रही मेरी बात? नबी की अम्मी की नहीं मानोगे तो तुम्हारा कुछ बचेगा भी नहीं। हज़रत आमना फरमाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, मैंने उनको गोद पैदाइश का भी वक्त है इंशाअल्लाह 12 तारीख को एक जो लाइटिंग है, ये जो लंगर है, ये जो झंडे हम लगाते हैं ना उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ रही ना मेरी बात? ये किसकी सुन्नत है? अभी मैंने बताया किसकी सुन्नत है? खुदाए पाक की सुन्नत है। खुदाए पाक ने अपने स्टेटस के एतबार से लगाया, हम अपने स्टेटस के एतबार से लगाए, कितना खर्च करेंगे। समझ आ रही है ना कि बहकाने वाले भी अगर बहकाए ना, अरे ये फालतू खर्च, ये वो फलाना ठिकाना, तो उसको वो समझ जाओ कि हाँ भैया ये वही है जिसके पैदा होने पे पूरा मोहल्ला नापाक होता है। समझ आ रही है? अगर कोई ये बात करे, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना आप जरा, है ना। बहुत कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, इंशाल्लाह इसी पर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा मैं। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आमना ने किसको गोद में लिया है? कायनात के वाली को आमना ने गोद में लिया। आमना कहती है कि मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए ना तो पहले से गुस्ल करके आए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की शान बयान कर रहा हूँ प्यारो। नबी के गुलाम हो ना, गुलामी का सबूत तो इसलिए बड़ी आसानी से बड़ी बात कर देता हूँ मैं, बहुत आसानी। अब ये जरूरी नहीं कि चिल्ला के अगर कुछ बात कही जाए तो वो बड़ी बात होती है। बात अगर आसानी से भी बड़ी बात कही जाए ना तो बात बड़ी ही। समझ आ रही बात?
तो अब अल्लाह के नबी, अब हम आते हैं ना, उनसे पूछो जो अपनी तरह कहते हैं कि जब तू पैदा होता है तो तेरा पूरा घर धुलाया जाता है। अरे मेरे महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो पूरा मक्का खुशबू से मुअत्तर, मक्का खुशबू से मुअत्तर था। मेरे हज़रत आमिना फरमाती, मैंने अब देखा कि जब आका अलैहिस्सलाम की आंखों पर मैंने रोशनी नजर डाली ना, तो मैंने देखा क्या कि आका की आंख में पहले से ही सुरमा लगा था। आका की आंख में पहले से ही सुरमा लगा था। अब जब मैंने देखा ना आंख जब देखी तो मेरा दिल चाहा कि मैं उनको गोद में उठाऊं। अब जैसे ही मैंने गोद में लिया ना, एक आसमान का टुकड़ा आता है, आका अलैहिस्सलाम इसमें समा जाते हैं। आमिना परेशान हो जाती है। आमिना सोचने लगती है कि अभी मैंने अपने बेटे को सही से देखा तक नहीं है। प्यारो तवज्जो करना, मैंने अभी अपने बेटे को सही से देखा तक नहीं है। पता नहीं मेरा लख्ते जिगर कहाँ चला गया है, पता नहीं मेरा कहाँ चला गया है। तवज्जो से मेरी बात को सुनना। हज़रत आमिना कहती है, पता नहीं मेरा नूरे नजर कहाँ चला गया है। इतने में देखती क्या है, एक खुशबू से फैल रही है। वही आसमान का टुकड़ा हज़रत आमिना के गोद में आता है। आका अलैहिस्सलाम को आमिना की गोद में देता है। एक गैब से आवाज आती है कि ये सुनो सुनो सुनो, मोहम्मद को ले जाने वालों सुनो, मोहम्मद को सारी जगह की सैर करा दियो हो। प्यारे तवज्जो करना, क्या बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बच्चे को सब जगह की सैर करा दियो हो। आवाज आती है, हाँ हाँ हमने इसे जमीन की सारी जगह भी दिखा दी है। पहली जमीन भी दिखा दी है, दूसरी जमीन भी दिखा दी है, तीसरी जमीन दिखा दी है, हत्ता के सातवीं जमीन भी दिखा दी है। कहाँ आसमान की सैर कराई, कहाँ हाँ करा दिया है। पहला आसमान भी दिखा दिया है, अर्श इलाही भी दिखा दिया है। कहाँ मशरिक घुमाया, कहाँ मशरिक भी घुमा दिया, कहाँ मगरिब घुमाया, कहाँ हाँ घुमा दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो आवाज थी ना, उससे आवाज आ रही थी गोया कि वो कहने की ये कोशिश कर रहा था, ए जमीन तू भी सुन ले, आसमान तू भी सुन ले, चंद और परिंद तू भी सुन ले, ए जन्नत तू भी सुन ले, ए दोज़ख तू भी सुन ले, ए कायनात के हर शय तू भी सुन ले कि ये जो आने वाला दुनिया में पैदा हुआ है, ये जो आने वाला दुनिया में तशरीफ लाया है, अरे इसकी जात इतनी बुलंद है कि कल फैसला खुदा करेगा। अरे फैसला वो करेगा जो मर्जी इस आने वाले की होगी। आसमान के टुकड़े से क्या आवाज आई है, लोगों देख लो, पैदा वो हो गया है कि मर्जी इसकी होगी और फैसला किसका होगा, खुदा का होगा। वो है कायनात के मालिक, पैदा नहीं देखे। अरे वो पैदा सारे जगहों की चक्कर पैदा लगाते हुए उसने लगाई। और एक ख्याल और एक बात आ गई, हज़रत आला सरकार ने अपनी अभी आपने वाक़या सुना मौलाना जफर साहब से, आला सरकार ने उसको कहा कि अल्लाह क्या जहन्नम भी सर्द होगा, लोगों के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। वो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तवज्जो से बात को सुनना, आला सरकार ने कह दिया ना, अल्लाह क्या जहन्नम। 3 दिन मेरे मुस्तफ़ा रो रहे थे, 3 दिन मेरे मुस्तफ़ा की आंख से आंसू थम नहीं रहे थे। अरे धूप का आलम क्या था, आलम ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के पेट जो है ना अंदर बिल्कुल धंस गए हुए थे। आज ख्याल करना कि आज जुलूस मुहम्मदी निकलता है, अगर हम काम वाले हैं तो अपने काम में जाते हैं, अगर हमने दुकान रखा हुआ है, तवज्जो से मेरी बात को सुन लो प्यारो, बड़ी आसानी से इसका शान वाले शख्स के लिए निकाला जाता है। समझ आ रही बात मेरी? बहन बोली तेरी
जुलूस मोहम्मदी किस शान वाले के लिए निकाला जाता है, तवज्जो करना। आज हमारा काम क्या होता है, अगर हमारे को काम में 10 बजे जाना होता है ना, तो हम काम के लिए पहले देखते हैं जुलूस मोहम्मदी को हमने तर्क कर दिया। प्यारो सुनना, तवज्जो से सुनना। ये आका की तशरीफ लाए ना, हजरत आमना फरमाती कि जब आसमान के टुकड़े ने जब आका को शेर करा दी ना, तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में हैं। अभी पैदा हुए मेरे सरकार, अब भी पैदा हुए और सजदे में हैं। आमना फरमाती कि उनके होंठ हिल रहे थे। होंठ हिल रहे। मैंने कान लगाया तो मैंने सुना, क्या सुना कि आका फरमा रहे हैं, आका अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह, या मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। आज हम बड़ी आसानी से इस्लाम हम तक पहुंचा है ना, बड़ी आसानी से इस्लाम हमारे घरों को पहुंचा। हमने नहीं देखा कि कितनी तकलीफ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मेरे आका ने सही है, मेरे आका ने कितनी तकलीफ सही है। मेरे आका को पत्थर लगता था ना, माथे का खून आका की जूतियों में समा जाता था। प्यारो, इतनी तकलीफ के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। और बहुत फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में रखा हुआ है। बहुत फख्र की बात है, जितनी फख्र की जाए ना कम है। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। मेरी बात समझ आ रही ना? वहां से एक बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। ऐसी सुन्नत तवज्जो से जहां नींद आएगी मैं खत्म कर दूंगा, है ना? क्या फरमाया मेरे आका ने कि मेरे उम्मत के कितने फिरके होंगे? 73 में 72 जहन्नमी होंगे। तवज्जो तवज्जो, 72 जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। बोलो ना, एक फिरका जन्नती होगा। अब हम गुरूर नहीं करते, मेरी बात को सुनो। हेलो, जाके बोल क्या ना जाऊं बोल के कहते हैं कुछ कर देंगे माइक को कुछ कर। अरे दुर्गा जी चले गए भैया, भंडारा हो गया तो अब क्या बजा रहे हैं? तिहत्तर फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे और एक फिरका जोर से बोले, एक फिरका जन्नती होगा। अब हम नहीं फख्र करते कि एक हम ही है कि हम ही जन्नती होंगे। दूर पाक पढ़े अल्लाह। अब हम गुरूर नहीं करते, हम अपने आप में प्राउड फील नहीं करते। अब आपको फैसला करना है कि वो एक फिरका जो जन्नती है वो है कौन। मैं बताऊंगा कौन है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ वो कौन है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कितने फिरके होंगे? 73 में 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। और वो एक फिरका जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जानते हो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? नहीं जानते, मैं बताता हूँ कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अभी मुहर्रम का महीने इससे कबल गुजरा हुआ है ना, इमाम हुसैन का नाम सुना ना आपने? किनका नाम? इमाम हुसैन का नाम सुना ना? इमाम हुसैन की औलाद जो करबला से वाहिद जो बची हुई थी उनका इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाम। समझ आ रही मेरी बात? करबला से जो एक तन्हा मर्द बचे हुए थे, करबला से जो बचकर आए थे 64 औरतें, 26 बच्चे और जो तन्हा मर्द था। मेरी बात को सुनना तवज्जो से। कितनी औरतें गई थी करबला में? 72 मर्द अलग गए हुए थे। एक रिवायत के एतबार से 82 मर्द अलग गए हुए थे, लेकिन औरतों की तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से पहली बार उमरिया में कोई बता रहा, 64 औरतें करबला में गई हुई थी।
कितनी औरतें? 64 औरतें और साथ ही 26 बच्चे करबला में गए हुए थे। तो जब दमिश्क से करबला से काफिला दमिश्क की तरफ गया ना, कूफा की तरफ रवाना हुआ ना, तो उनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाहिद शख्स बचे हुए थे जो मर गए, वाहिद शख्स। उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो इमाम हुसैन की औलाद है, जो इमाम हुसैन की औलाद। अब उनकी बारगाह में सवाल होता है, किनसे? इमाम की औलाद से। किनसे? इमाम हुसैन की औलाद से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। कि ये ज़ैनुल आबिदीन, आपके नाना ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, वो एक फिरका कौन सा होगा? अब मैं बताता, अगर मैं कहता तो कहते कि ये मौलवी है, मुल्ला है, अपनी तरफ से कह दिया होगा। अगर मैं ये कहता कि ये आला हज़रत की किताब में पढ़ा, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो लोग कहने वाले कह सकते थे कि हो सकता है आला हज़रत को मानने वाला है, इसलिए ये कह दिया कि हमारा फिरका जन्नती है। तो सवाल किससे हुआ? जिनके बाप, जिनके पिता, जिनके वालिद जन्नत जिनकी मिल्कियत है, जन्नत जिनकी मिल्कियत है, जन्नती जवानों के जो सरदार हैं, उनके बेटे से ये सवाल किया गया। अब मेरे बाप के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे, तो मुझसे अच्छा कोई मेरे बाप के बारे में नहीं बता सकता क्या? कोई किसी का भी बेटा होगा, कोई किसी का भी भाई होगा, तो अपने बेटे से अच्छा बाप के बारे में कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। अब मैं बताऊं, मैं अगर कहता तो लोग कह सकते थे कि ये मौलाना है, मौलवी है, ये इसने कह दिया अपने फिरके को लेकर कि हमारा फिरका जन्नती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया सवाल कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बता दीजिए कि 73 फिरकों में कौन सा एक फिरका जन्नती होगा। तो ऐ सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। ये जो हमने मिलादे सजाई है ना, ये जो हमने लाइटिंगें लगाई है ना, ये जो हमने लंगर तकसीम किया है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 73 फिरकों में वो एक फिरका जन्नती होगा जो मेरे नाना के ऊपर और अहले खानदान के ऊपर दुरूद पाक कसरत के साथ पड़ेगा, वही जन्नती बनता होगा। अब जरा गौर करो कि दुरूद पाक सबसे ज्यादा कसरत से पढ़ने वाली कौन सी कौम है? मुस्तफा जान रहमत हमारे पास, या नबी सलाम अलैह हमारे पास, ऐ शहंशाह मदीना हमारे पास, ताजदार हरम हमारे पास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तरह तरह की सारी दुरूदें किसके पास? हमारे पास। तो क्यों ना हम गर्व से कहें, अरे किसी ने नहीं बल्कि इमाम पाक की औलाद ने हमें जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनकी महफिल हम सजा रहे हो। जो लोग कहते हैं ना कि मुस्तफा जाने रहमत नहीं पढ़ो, या नबी सलाम अलैह नहीं पढ़ो, अबे हम पढ़ते हैं, तेरे पेट में काहे को तकलीफ होती है? पढ़ते हम हैं, तेरे पेट में क्यों तकलीफ होती है? हमको तो तकलीफ नहीं होती खड़े होने में, हमको तो तकलीफ नहीं होती हमने जबान हिलाई है, हमको तो तकलीफ नहीं होती, हमारे कलेजे में तो दर्द नहीं, बल्कि हमारे कलेजे में ठंडक पैदा होती है पाक पढ़ने से। अब मैं अर्ज कर ये रहा था कि अल्लाह के हबीब इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। अब तवज्जो से कार्य सुनना। अब वो हबीब जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, इंशाअल्लाह उसके पहले का जो वाक़या है ना, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल कैसे हुआ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कैसे करते, तो इंशाअल्लाह मैं 12 तारीख को बताने की कोशिश करूँगा। मुकम्मल एक गुफ्तगू, एक जहन देने की मैं कोशिश कर रहा था ना। और क्या है कि जब कोई चीज़ अगर मुकम्मल बता दी जाए तो उसको जानने की लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने बात 20 से शुरू की और बीच में ही ख़त्म करूँगा, और इंशाअल्लाह उस दिन शुरू से लेकर एंड तक करने की कोशिश करूँगा। 12 रबीउल अव्वल को ये डेट याद रखना, मस्जिद में इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर होगी, है ना। तो अल्लाह के हबीब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हैसियत के, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वक़ार के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से ये ज़मीन पैदा फरमाई, आसमान पैदा फरमाया, सितारे के कुमकुमे लगाए, चांद की रोशनी फैलाई, सूरज को जगमगाहट अता की, और तरह तरह की सारी चीज़ें नबी की पैदाइश की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई। क्योंकि हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हर तो रबूबियत। महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, तवज्जो, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत भी जाहिर नहीं करता। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोलना है?
अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब अगर आपको पैदा करना मेरा मकसूद नहीं होता तो मैं अपनी रबूबियत भी जाहिर नहीं करता। पता ये चला इसी हदीस की रोशनी में कि अल्लाह ने जितनी भी शय पैदा फरमाई है वो अपने महबूब के लिए पैदा फरमाई है। और ये जो हम मिलाद मना रहे हैं अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम हमें मौलूद आका अलैहिस्सलाम खूब शान व शौकत से मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे। बोलने और सुनने में जो गलतियाँ हुई हों मैं तौबा करता हूँ, आप हज़रात भी तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद आदमी चूरन खाता है ताकि खाना पच जाए, ऐसी समझ लीजिए, थोड़ा सा चूरन दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमान।